हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक कविता है जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, और जिसके लेखक हैं रघुवीर साहू जी, जिनकी तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है। और यह जो कविता इन्होंने लिखी है, यह कविता क्यों लिखी है, यहाँ मीडिया की संवेदनहीनता के बारे में बताया गया कि मीडिया जो है वह अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी की भी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। और यहाँ कमजोरी क्या है, एक कमजोर व्यक्ति को लाते हैं मीडिया वालों एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में, और उसे बहुत सारे बेतुके सवाल करेंगे। और उनका कार्यक्रम सफल कब होता, जब अपाहिज रोता और उसके साथ साथ दर्शक भी रोते। लेकिन दोनों में से कोई नहीं रोता है, क्योंकि अपाहिज से जो बेतुके सवाल करते हैं कि तुम अपाहिज क्यों हो, क्या तुम्हें अपाहिजपन दुख देता है, ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं। लेकिन जो अपाहिज था वह भी धैर्यवान इंसान था, वह रोता नहीं है। जैसे दर्शक और अपाहिज दोनों नहीं रोते हैं, तो फिर मीडिया वाले लोग अंत में दर्शकों से कहते हैं कि हमने जो कार्यक्रम दिखाया वह सामाजिक उद्देश्यपूर्ण दिखाया गया है और वह सफल रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बच्चों हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा, यह जो कविता है प्यारे बच्चों, यह किस काव्य संग्रह से लिया गया है जो रघुवीर साहू जी का है, जिसका नाम है लोग भूल गए। एक बार आप लोग इसे इनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है किस प्रकार से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किस प्रकार से तरह तरह कार्य करते हैं, लेकिन उसका लोग कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ हम लोग बात करें तो दृश्य संचार के माध्यम से रघुवीर साहू जी ने हमें यहाँ दिखाने की कोशिश कुछ की है। ठीक है, तो हमारी कविता स्टार्ट होती है, ध्यान देना। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ मीडिया वाले लोग कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर आएंगे और यहाँ हम लोग एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में। वैसे तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ध्यान रखना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन वह अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी की भी कमजोरी का फायदा उठाता रहता है। तो मीडिया वाले लोग क्या कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर आएंगे बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान है, यानी कि हम लोग पावरफुल हैं, पैसों से भी हैं और वैसे भी हैं, सब तरह से क्या है पावरफुल हैं, हम लोग शक्ति सर्वशक्तिमान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे, यानी स्टूडियो में एक बंद कमरे में हम लोग एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। जब तुम ताकतवर हो, अपने आप में समर्थ शक्तिवान हो, तो आप एक कमजोर व्यक्ति क्यों लाओ, एक अच्छे खट्टे इंसान को लेकर आओ ना। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाइज हैं। अब मीडिया वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोग उससे एक सवाल पूछेंगे, आप क्या अपाइज हैं। यानी एक बात बताओ, जब वो एक अपाइज व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं व्हील चेयर पे, क्या उनको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उससे एक बेतुका सवाल किया जा रहा है, क्या आप अपाइज हैं, आप अपाइज क्यों है। फिर उससे सवाल किया जा रहा है बेतुका। एक और बेतुका वह होता है जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई आंसर नहीं है। बेतुका, देखो बेतुका, ध्यान रखना, बेतुका यानी क्या होता है, बे यानी बिना, बे यानी बिना, तुक यानी कोई विचार या कोई आंसर, बिना तुक का यानी जिसका कोई आंसर नहीं हो, जिसका कोई उत्तर नहीं हो, ऐसे सवाल कर रहे हैं। आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, यानी कि मीडिया कह रहा है कि हम पावरफुल लोग हैं, हम ताकतवर लोग हैं, और एक बंद कमरे में स्टूडियो में हम लोग एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे, एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे, और उससे हम लोग ऐसे सवाल पूछेंगे, बेतुके सवाल पूछेंगे। क्या क्या, आप क्या अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, क्या आपको अपाहिजपन दुख देता है, ऐसे हम लोग उससे सवाल करेंगे। और सवाल करेंगे ना ऐसे, तो वह क्या शायद वह रो दे और हमारा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जब वह अपाहिज रोएगा तो उसके साथ साथ दर्शक भी रोएंगे, ऐसा वो चाहते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि ये जो कोष्टक में जो लाइन है, इससे क्या होता है समझना ध्यान से। किसी भी कविता में कोष्टक में लिखी हुई बातें, कोमा वगैरह, रिक्त स्थान वगैरह, इनका प्रयोग जो लेखक करता है, ध्यान रखना, उनका बहुत ही बड़ा एक महत्व महत्व होता है कविता में। वो क्यों, क्योंकि जो कवि दर्शकों को, पाठकों को बताना चाहता है, उसे बहुत अच्छे ढंग से बता सकता है। और सभी जो पाठक होते हैं वे संवेदनशील होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, दिमाग वाले कहते हैं ना कि वो आगे की बात, आगे का क्या लिखना चाहता है कवि, क्या कहना चाहता है, वो ऐसा विचार कर सकते हैं अपनी कल्पना के द्वारा। हाँ हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। अब उससे सवाल क्या जा रहा है कि आपका दुख क्या है, बस हमें तो ये बता दीजिए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि उससे ऐसे बेतुके सवाल कर रहे हैं कि जो तुम्हारा दुख है वो बताइए और जल्दी बताओ, वरना यह ऐसा इतने इससे बड़ा मौका आपको कभी प्राप्त नहीं होगा आपको अपना दुख बताने का। अब तुम देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि दूरदर्शन, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर आएंगे, दूरदर्शन बोलेंगे, और एक हम पावरफुल हैं, ताकतवर लोग हैं हम लोग, और एक बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को लेकर आएंगे, और उससे हम लोग ऐसे सवाल करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है,
फिर हम लोग एंकर जो होता है, एंकर जो सवाल जवाब करता है, जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मैं सामने अपाहिज व्यक्ति बैठा है, उससे मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं एंकर हूँ। तो वह एंकर है ना, जो कैमरामैन है उसको अपने इशारों की सहायता, संकेतों के माध्यम से वह उसे इशारा कर रहा है कि इसकी आंखों को, उसके चेहरे को बड़ा करके दिखाओ, जिससे दर्शकों को उसकी दुख का, पीड़ा का उन्हें महसूस हो और वो भी रोएं और ये भी रो दे। फिर उससे पूछते हैं कि चलो ठीक है, आप बता दो हमारा, आपका दुख क्या है, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या है आपका दुख। वह बता नहीं पाएगा। आपको पता है ऐसे बेतुके सवाल, यानी काले से काला बोलो भाई, सीधी सी बात, गुस्सा तो आएगा, लेकिन उसे बेचारे को गुस्सा नहीं आया। काने को काना बोलो, गुस्सा आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन गोरे को गोरा बोल देना, दुख नहीं होगा उसको, और वो घमंडी भी करेगा। लेकिन ऐसे सवाल बेतुके हैं जिनका वह आंसर नहीं दे पा रहा है। देखो ये चीज आपके काम की नहीं है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए काम की है जो बाहर के हैं, किसी स्टेट से हैं, जहाँ पे क्या होता है कि पद्यांश देने के बाद उसकी व्याख्या, सह प्रश्न व्याख्या पूछी जाती है। ये उन लोगों के लिए, आप लोगों के ऐसा सवाल नहीं आएगा। और आपके तो कैसा आएगा, एक पद्यांश देखा जिससे 5 सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसका आंसर आप लोगों को देना है। अब व्याख्या देख लीजिएगा। कभी 1990 के दशक के दूरदर्शन चैनल के माध्यम से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। यानी कि मीडिया का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, मीडिया को। वे कैसे संवेदनहीन होते हैं, यानी कि उनको किसी का दुख का कोई मतलब मोल नहीं है, वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए किसी भी पीड़ा को, किसी भी कमजोर व्यक्ति की पीड़ा को फायदा उठा सकते हैं। कवि कहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थवान व पावरफुल अर्थात शक्तिशाली मानते हैं। वे कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे और हम एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। अरे तुम ताकतवर हो तो अट्ठे खट्टे इंसान को लाओ ना, फिर करो उसके सामने ऐसे सवाल। तुम्हारे दांत ना तोड़ दे तो वो कहना बात सीधी है, नहीं है, सही है ना बेटा। लेकिन यहाँ कवि अपनी कल्पना की सहायता से आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता होगा। फिर उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप यदि अपाहिज हैं तो क्यों है? अरे भी उसे क्या पता, बेचारे को भगवान ने बना दिया उसे तो। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? अरे दुख तो देगा ही, जब सभी प्रकार के कार्य वो नहीं कर सकता जैसे एक सही व्यक्ति होता है उस प्रकार से। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता अर्थात एंकर कैमरे वाले को निर्देश देता है इशारों से, कि संकेतों से, कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर अपाहिजपन से पूछा जाएगा कि आपको दुख क्या है, तुम अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिजपन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह जानता है कि ये प्रश्न उसका उपहास, मजाक उड़ा रहे हैं, ये इनकी बेइज्जती वाले सवाल किए जा रहे हैं, ये इनकी अब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब देखो ये क्यों लिखा है मैंने, ये आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांश में किस बोली का प्रयोग किया है, तो आपका आंसर देख लीजिएगा। किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर है इसमें। प्रारंभ की पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना, पूछा जाए तो कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक अलंकार, जहां सवालों का सवाल आ जाते हैं वहां प्रश्नवाचक अलंकार है। और वर्णों की आवर्ती कारण यह अनुप्रास अलंकार माना गया है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि विरोधाभास देखो यहाँ पे ध्यान रखना, विरोधाभास क्यों है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम पावरफुल लोग हैं। अरे तुम ताकतवर लोग हो तो एक कमजोर को क्यों ला रहे हो, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। तुम ताकतवर हो तो एक अच्छे अट्ठे खट्टे मुष्ट डंडे को लेके आओ ना, फिर उससे सवाल करो। ये सब सोचिए, बताइए। अब एंकर जो सवाल जवाब कर रहा है, वो एंकर इंटरव्यू लेने वाला मीडिया का जो एक पात्र है, या हम लोग एक एम्प्लॉय है, वो पूछ रहा है कि आप सोच करके बता दीजिए हमें कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, बताइए। अब ये कोष्टक में लिखा हुआ, ये इशारा करके कैमरामैन को बता रहा है। हम खुद इशारा करके बताएं कि आपको ऐसा, चलो ठीक है आप मत बताइए, आप सोचो, आराम से बताओ। लेकिन फिर भी आप नहीं बता रहे हैं, अपाहिज से पूछ रहे हैं सवाल कि आप नहीं बता रहे हैं, तो कोई नहीं, हम आपको दिखाएं कि आपको ऐसा दुख, बड़ा स्क्रीन पे दिखाई जा रही है कुछ तस्वीरें, कि आपको इतना दुख या इतना दुख या इतना दुख, कितना दुख आपको है, आपको आपका अपना अपाहिजपन। तो वो ये सब इशारे के माध्यम से कैमरामैन को बता रहा है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अरे आराम से बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए, आराम से बता सकते हैं कि आपको दुख क्या है, कितना दुख है, ये बताइए। यह अवसर खो देंगे यदि आप अपना दुख नहीं बता पा रहे हैं। एंकर कह रहा है अपाई से, यदि आप अपना दुख ये नहीं बताएंगे तो यह बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं लाइव, तो यह अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा अवसर है, आप बता दीजिएगा।
आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब मीडिया वालों का क्या उद्देश्य है कि हमें कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो हम ऐसे बेतुके सवाल सवाल कर करके उसे क्या कर देंगे, रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी रो पड़ने का करते हैं। अब क्या कह रहा है मीडिया कि हमें इंतजार है, अपाहिज को जैसे हम ये बेतुके सवाल करेंगे वो रोएगा, और उसके साथ साथ आप सोचेंगे, दर्शकों से कह रहा है कि आप सोचेंगे यार वास्तव में अपाहिज को दुख है बहुत सारे, आप उसके दुख को अपना दुख समझ करके आप भी रो देंगे, तब हमारा कार्यक्रम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे अपाई से। ध्यान रखना, वो सोच रहा है कौन, मीडिया। ये कवि कह रहा है अपनी कल्पना की माध्यम से, और ऐसा होता है संसार में, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, और वह कवि भी उस समय देख रहा था 1990 के दशक में। ये आपका काम का नहीं, ये उन बच्चों का काम का है जो आपसे सह प्रसंग व्याख्या की जाती है, वहां पर उन बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर व्याख्या, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाई से बेतुके सवाल करते हैं। एंकर अपाई से पूछता है कि आप यह सोचकर बताइए कि आपको अपाइज होकर कैसा लगता है। फिर पूछता है कैसा लगता है। अपाइज इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। एंकर स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करता है, और वह इशारा करके बताता है कि क्या उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा ना, इशारा करके बताएंगे आपसे कि आपका दुख कितना है, कैसा लगता है, ऐसा या ऐसा। इस स्क्रीन के माध्यम से वो कैमरामैन दिखा रहा है। फिर एंकर बोलता है कि थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए, यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो यह सुनहरा अवसर खो देंगे, इससे अच्छा अवसर तुम्हें अपना दुख बताने का नहीं मिलेगा। एंकर अपाई से कहता है कि तुम्हें इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि तुम अपनी पीड़ा को लोगों के सामने रख सको, इसलिए आप अपने दुख को बता दो। एंकर अब दर्शकों से कहता है कि हम लक्ष्य इस कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, और हम इस इंतजार में है कि उसके साथ साथ आप भी रोने लगो। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, अर्थात संकेतों के माध्यम दर्शकों से यह प्रश्न पूछा जाएगा। कैसी भाषा है, सरल एवं सहज है, खड़ी बोली, छंद मुक्त, प्रश्नवाचक अलंकार और वर्णों की आवर्ती कर अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखना, पद्यान देकर के आपसे कैसा भी सवाल छंद का, अलंकार का कैसा भी पूछा जा सकता है, आप ये नहीं कह सकते ये सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। अब ये इतने बेतुके सवाल कर रहे हैं, अब आपको सीधी सी बात है, गुस्सा तो कैसा भी इंसान हो, गुस्सा तो आएगा। जब अपाहिज को बोले कि आप अपाहिज हैं, आपको दुख देना है, तो गुस्सा तो आएगा। अब गुस्सा आएगा तो अब जो एंकर है वो कैमरामैन को इशारा करके दिखा रहा है कि कैमरा बड़ा करो, इसकी मोटी मोटी आंखें जो फूल रही हैं, इसको जो गुस्सा आ रहा है वो दिखाइए, इसको जो दुख आ रहा है वो उसे दिखाइए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली आंखों की एक बड़ी तस्वीर, यानी कि जब उसे गुस्सा आएगा, रोने की स्थिति में होगी, तो लाल लाल आंखें हो जाएंगी, तो उन आंखों को बड़ा बड़ा करके स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम कसाहट भी, यानी कि जब वो कुछ बोल नहीं रहा और बोलने की कोशिश करता है तो होठ हिलते हुए नजर आते हैं कि वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, अपना दुख बताने की कोशिश कर रहा है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब यह दर्शकों से है कि हम आशा करते हैं कि आप भी उसकी अपंगता का दुख, उसे उसका अपंगता है, वो जो अपाहिज है, उसकी दुख को, पीड़ा को आप उसकी पीड़ा समझेंगे, और उसके साथ साथ आप भी रो देंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए। अब दर्शकों से सवाल किया जा रहा है कि हम एक और कोशिश करते हैं, आप धैर्य रखिए, आप कहीं नहीं जाए ना, हम इसे रुलाकर रहेंगे, और इनके साथ साथ हम आपको भी रुलाएंगे, क्योंकि हमें हमारा कार्यक्रम सफल करना है। हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। हम, मीडिया कह रहा है कि हम तुम दोनों को, यानी तुम दोनों को मतलब दर्शकों और उस अपाहिज को, आप और वह दोनों, यानी कि आप यानी ये दर्शक के पूछा जाएगा, आप यहाँ किसके लिए आए, दर्शक के लिए। वह कौन है, वह अपाहिज व्यक्ति है, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। हाँ, अब ये बोला नहीं जा रहा, ये केवल वह इशारों के माध्यम से बता रहा है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब जैसे अपाहिज नहीं रोता है, दर्शक भी नहीं रोएंगे। अब एंकर कह रहा है यार कैमरा बंद करो, छोड़ दो, क्योंकि लाइव रखना, बहुत देर तक इस चीज को लाइव रखना, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम वो सोच रहा है, और मीडिया वालों को पता था कि हमारा कार्यक्रम कब सफल होता, जब यह अपाहिज रो देता और इसके साथ दर्शक भी रो देते। अब वो अपाहिज रो नहीं रहा, जिससे वो कह रहा है कि बस करो बस करो बस करो बस करो, इस कैमरे को बंद करो, क्योंकि लाइव दिखाना किसी भी चीज को, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। अब मुस्कुराएंगे हम। अब मीडिया कह रहा है कि अब जब वो दोनों नहीं रोए, यानी अपाहिज भी नहीं रोया, दर्शक भी नहीं रोया, अब मीडिया वाले लोग एक दिखावटीपन के लिए
सब एक साथ मुस्कुराते हैं दर्शकों के सामने और फिर क्या कहते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब सभी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दर्शकों, आप देख रहे थे, हमने जो सामाजिक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम दिखा रहा था वो आपने बहुत अच्छे से देखा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, धन्यवाद। लेकिन उनको दुख तो रह गया क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। प्रसंग ये देख लीजिएगा उन बच्चों के लिए जिनके से प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मीडिया वाले लोग अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी, कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। फिर वह एंकर संकेतों के माध्यम से दर्शकों को कहता है कि अब आप भी उसकी पीड़ा मानेंगे, उसके साथ साथ रोएंगे। अब वे कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आप रोने लगे। एंकर दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहता है। मीडिया के लोग दर्शकों व अपाइज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी एंकर आदेश देता है कि बस अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाइज अपना दुख नहीं बता पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे की बहुत कीमत होती है, यानी कि लाइव दिखाना किसी चीज को। इस कार्यक्रम के बंद होते ही मीडिया में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप सभी दर्शकों से कह रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, अर्थात यह कार्यक्रम समाज की भलाई के लिए दिखा रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब ये है ना, ये हम यहाँ से कमी यह रह गई, हम दोनों को एक साथ रुलाना चाहते, ये कह नहीं रहे, ये वो सोच रहे हैं। ये रघुवीर सायाजिन लेखक ने हमें अपनी कल्पना के माध्यम से ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता नहीं रहे आप भी ऐसा सोचते हो। कोई भी हो जिनका जो कार्यक्रम जो दिखाया जाता है वो जब सफल नहीं होता है तो ऐसा ही झूठ बोला जाता है। और ये बात यहाँ तो मीडिया की संवेदनहीनता के बारे में बताया जा रहा है जो सही है। भाषा सरल सहज सुबोध है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, छंद मुक्त कविता और वर्णों की आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अब प्यारे बच्चों यह तो एक छोटी सी कविता थी, कैमरे में बंद अपाहिज। अब ये तो आप लोगों ने समझ ली, बहुत ध्यान जाना नहीं है कहीं, यहीं रुको, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर ये आप लोग पढ़ा क्या, क्लास 12th का कैमरे में बंद अपाहिज। अब ध्यान रखना इसके साथ साथ आप लोगों को इस बार सीयूटी 2024 की भी तैयारी करनी है। अब आप लोग चाहते हैं कि 2023 में 2022 में जो बच्चे जिन बच्चों के मार्क्स कम आए थे, 100% नहीं आया था, वो लोग दिल्ली के नॉर्थ कैंपस जिसमें सबसे अच्छी अच्छी कॉलेजें होती हैं, बेस्ट प्रोफेसर जहाँ होते हैं, उनको वो कॉलेज नहीं मिली किसी कारण, कुछ बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तो मिल गई। हम चाहते हैं कि इस 12th के साथ साथ आप लोग भी अपने अच्छी से अच्छी तैयारी करो, और 12th तो फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ में सीयूटी की भी आप लोग तैयारी करें, और 100% के साथ आपको नॉर्थ कैंपस एक बढ़िया सा अच्छा सा कॉलेज, BHU DU जो भी है XYZ आप लोग वो मिले आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको एक कोड ध्यान रखना होगा Y551, ठीक है। जिनको मेहनत करनी है सीयूटी की 12th के साथ साथ वो बच्चे देखें, जिनको नहीं करनी है सीयूटी की तैयारी, एंड में 2 मंथ में करनी है, तो फिर उनके तुम्हें पता ही है कि फिर उनका 100% आएगा नहीं, फिर वो बाद में परेशान होंगे, फिर बाद में पूछेंगे सर इतना स्कोर बन रहा है, क्या ये कॉलेज मिल सकता है, क्या ये मिल सकता है, क्या ऐसे मिल सकता है। ऐसा मत सोचो यार, अभी से ड्रीम रखो, सपना रखो कि मुझे वो कॉलेज चाहिए, उसके लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इसमें 12th में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है वो सीयूटी में बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप लोगों को पता होगा। इंग्लिश भी नहीं आएगी, ऐसा पता होगा, जीटी भी नहीं आती यहाँ तो इनके लिए हम लोगों को रोजाना नोट्स बनाना है, रोजाना पढ़ाई करनी है। तो यहाँ हमें लिखना है अड्डा 24/7, ठीक है, गूगल में। फिर यहाँ सेलेक्ट करना है हम लोगों को, फिर हमें ऑल कोर्सेज में जाना है, ध्यान रखना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में जब तक, ठीक है, फिर यहाँ जाना है अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर यहाँ सीयूटी में। अब देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी है, लेकिन यहाँ आप लोग जाना महापैक में, इसके अलावा कहीं पर नहीं जाना, क्योंकि यह महापैक का मतलब क्या होता है, आपके एग्जाम तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होगा CUET का, और 12th के साथ साथ यहाँ CUET की तैयारी करवाई जाएगी आपकी जबरदस्त तरीके से, प्रत्येक सब्जेक्ट में गारंटी देता हूँ आप लोग 100% प्राप्त कर सकते हैं यदि अभी से आप लोग महापैक से जुड़ते हैं तो। इसका फायदा क्या क्या है, इसमें आपको फिजिकल बुक्स आपको घर बैठे आपके पास पहुंचाई जाएगी, ई बुक पे आपको मिलेंगे, प्रत्येक बैच आपको फ्री मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। यहाँ जाने के बाद में आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है कि आपका साइंस है, मैथ है या क्या है। जैसे कि मान लो आपका साइंस है PCB,
यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ जाना है बाय नाउ और यहाँ कोड यूज करना है जो अभी मैंने बताया था Y551। ध्यान रखना है कोड याद रखना है, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो आपको कोड यही यूज करना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद देखो यह कोर्स मात्र कितने का पड़ रहा है आपको, 12,000 रुपए का पड़ रहा है। कितने का, मात्र 12,000 रुपए का। ठीक है, तो ये कोड यूज करें। कोड क्या था, Y551। ध्यान रखना बेटा, किसी भी स्ट्रीम के लिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं है इसी के लिए, कोई भी स्ट्रीम हो उसके लिए आप लोग ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। 1 मिनट मैं एक बार देख लेता हूं, मुझे थोड़ा डाउट, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था ये कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। नहीं ठीक है, इतना ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है बेटा, एक बार हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा सा, अ, एक बार हम लोग, क्योंकि यह कुछ मुझे लग रहा है कुछ महापैक में चले गए हम लोग। जैसे कि हम मान लो हम लोग जीटी लैंग्वेज है साइंस में चले गए हम लोग, यहाँ से यहाँ हम लोग बाय नाउ करेंगे। हाँ मैंने कहा ना वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली मुझे दिख रहा था। अब यहाँ कोड हमें यूज करना है Y551। अप्लाई जैसे कर देंगे तो मात्र 10,000 का, वो थोड़ा कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए ऐसा हुआ है, देख लीजिएगा। है ना सस्ता, मात्र कितने का है बेटा, मात्र 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 10,789 का है। लेकिन कब तक रहेगा ये, आपके एग्जाम तक रहेगा। ध्यान रखना कब, जब आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा जब जब डिस्काउंट 20%, 50%, 30% जितना आएगा, ये कोड यूज करना है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आज हमारा चौथा चैप्टर, इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा तो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ भी गया। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको सोल्व कर देंगे। ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।